इवनिंग माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री में चल रही बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि है चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद पढ़े जाने वाली एक यूनिट जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 जिसे कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये दोनों यूनिट्स का सिलसिला मैं आप लोगों के साथ ही साथ शेयर कर रहा हूं, टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ाकर कि जब भी आपकी ये दोनों यूनिट्स कवर की जाएंगी तो एक साथ की जाएंगी, और वो सभी स्टूडेंट जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर्स अब तक देखते आ रहे हैं उन्हें बखूबी पता है कि मैं क्या चीजें पढ़ा चुका हूं। सो आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 6, बिल्कुल सही आपने सुना, टुडेज वीडियो लेक्चर इज वीडियो लेक्चर नंबर 6, क्योंकि इससे पहले मैं दे चुका हूं 5 वीडियो लेक्चर जिसमें मैं आपको बहुत कुछ बेसिक चीजें सिखा चुका हूं, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो भी बतानी, सिखानी, समझानी और आपके जहन में बिठानी बाकी है मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, वो सभी स्टूडेंट जो आज का ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर नो डाउट कि आपको एक टॉपिक सिखाएगा, बट आज का वीडियो लेक्चर कंटिन्यूटी का वीडियो लेक्चर है। एक ऐसे टॉपिक की कंटिन्यूटी जिस टॉपिक को मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी कंटिन्यूटी का ही कहा था, क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है, आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सोच सकते हो कि एक छोटे से टॉपिक को समझाने में मैं कितना समय लगा रहा हूं। तो वो सभी स्टूडेंट जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर देखते आ रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि वीडियो लेक्चर नंबर 5 में मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑक्टेट रूल, यानी हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि व्हाई एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन, कि एटम्स अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि एटम्स को चाहिए खुशी, और केमिस्ट्री की दुनिया में खुशी का मतलब होता है स्टेबिलिटी, और सही मायनों में स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी हर एक एटम यही चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन ऐसा हमेशा हो पाए ये जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा हो पाए ये जरूरी नहीं है, एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और एक्सेप्शंस के ही कुछ एग्जांपल्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को खत्म करते करते आप सभी के साथ शेयर किए थे। तो अगर किसी बच्चे ने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी सजेशन है कि आज का भी मत देखना, एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक आप इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर ना देख लो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले अपने आप को पुराने वाले वीडियो लेक्चर सिखाओ, और फिर लौट के इसी लेक्चर में आप खुशी आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ो। So let us start the topic of concept of stability, and with the help of this topic I will explain you how do atoms combine and why do atoms combine। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि हर एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर ये बताता है कि उस एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर ये बताता है कि उस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में मौजूद होते हैं, यानी के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, और के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ये आप अच्छी तरह जानते हो, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल तक पहुंचता है, या जिस भी शेल तक इलेक्ट्रॉन भरा होता है उसे लास्ट या फिर हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल वो शेल होता है, आई रिपीट माय सेंटेंस, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल वो शेल होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन भरा है, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एटम 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करता है, कैसे वही आज सीखेंगे। तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। आई रिपीट माय सेंटेंस, लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट
10 एलिमेंट्स, यानी मैं पहले 10 एलिमेंट्स की आज बात करूंगा, यानी पहले 10 एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर आपको मैं कह सकता हूं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, लेट अस टॉक अबाउट देयर स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री की दुनिया में पढ़े जाने वाले पहले 10 एलिमेंट स्टेबल है भी या नहीं है। और स्टेबल कोई भी एलिमेंट तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट हमारा पहला एलिमेंट। ये देखिए, मैंने सबसे पहले हमारा सबसे पहला एलिमेंट का नाम लिखा। एलिमेंट के नाम से पहले यहां पे मैं लिखूंगा उसका एटॉमिक नंबर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, जो मैं सिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नाम, उसके K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके L में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके M में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके N में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब बात करेंगे उसके स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी की, यानी वो स्टेबल है या वो स्टेबल नहीं है। स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, यानी उस एटम को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी वो मैं आपको पढ़ा जा रहा हूं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहला एलिमेंट क्लास 9 हम जानते हैं हाइड्रोजन है। दूसरा एलिमेंट क्लास 9 हम जानते हैं हीलियम है। तीसरा एलिमेंट क्लास 9 हम जानते हैं लिथियम है। लिथियम के बाद बच्चा जानता है कि बेरिलियम है। बेरिलियम के बाद बोरॉन है, और बोरॉन के बाद कार्बन है। कार्बन के बाद बच्चा जानता है कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद बच्चा जानता है कि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद बच्चा जानता है कि फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के बाद बच्चा जानता है कि नियॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो K में 1 इलेक्ट्रॉन आया। हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहां भर दिए। लिथियम के पास 3, तो 2 यहां भरे, 1 यहां भरे। एक बच्चा कहता है सर वाओ, ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम एक बार एक चीज करेंगे लेकिन बार बार वो काम आएगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम के पास 2 और 2, बोरॉन के पास 2 और 3, कार्बन के पास 2 और 4, नाइट्रोजन के पास 2 और 5, ऑक्सीजन के पास 2 और 6, और 2 और 7, और 2 और 8। अब मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनो। यहां पे मैं लिख रहा हूं हाउ टू चेक whether an atom is stable or not। कैसे पता लगाएं कि कोई भी एटम स्टेबल है या नहीं। तो मेरा जवाब है, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। एंड it will try to gain stability, और वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, यानी वो एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। एक बच्चा कहता है ठीक है सर, कोई व्यक्ति अगर खुश नहीं है तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसको जिंदगी में कभी खुशी मिल ही नहीं सकती। अगर कोई एटम स्टेबल नहीं है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो एक एटम स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त कर सकता है वही मुझे आपको बताना है, और आपने सुन के अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बिठाना है। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, अगर नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है, लेकिन वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यानी माना अदरवाइज नहीं है, इट विल ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी बाय 2 ways। आई रिपीट माय सेंटेंस, by gaining electrons
और मैं कह सकता हूं कि बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक बच्चा कहता है सर ऐसा क्यों? यार एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये 2 पेन है, किसी ने कहा, मेरी टीचर ने कहा बेटा खबरदार, जो तुम्हारे पास 2 पेन हुए तुम्हारे पास कम से कम 1 पेन होना चाहिए, अगर 2 पेन हुए तो तुम क्लास से बाहर। मैं कहूंगा भाई भाई मेरा पेन ले ले यार। कहेगा क्यों? मैं क्यों ले लूं तेरा पेन? भाई क्योंकि टीचर ने कहा है कि मेरे पास 2 नहीं 1 होना चाहिए, मेरे पास तो 2 है, आई वांट टू लूज, आई वांट टू लूज। अब अगर टीचर कहती है कि खबरदार, जो तुम्हारे पास 2 पेन हुए तुम्हारे पास 3 होने चाहिए, भाई भाई आप दे दो, भाई भाई आप दे दो, यार आप मुझे प्लीज 1 पेन दे दो। क्यों? क्योंकि आई वांट 3 पेन, आई वांट टू गेन, यानी खुशी का एक क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को केमिस्ट्री की भाषा में ऑक्टेट रूल कहा गया है, और ऑक्टेट रूल के तहत किसी भी एटम को स्टेबल तब कहा जाएगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन सबके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाए ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक बच्चा कहता है जैसे कि मैं तो जानना चाहता हूं, आओ जाने। लुक एट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब मुझे बताओ क्या हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो क्या आप हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल K है। अबे K में तो जगह ही 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। आप खुद सोच के देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8। कितने की कमी? 7 की। क्या आप इसे 7 दे सकते हो? नहीं। क्यों? वो लेने से मना कर रहा है क्या? यार लेने से मना कर रहा है वो तो बात की बात है, आप जब उसे दोगे तो कहां रखोगे? उसके जिस शेल की हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल तो K है। एक बच्चे ने कहा तो क्या हुआ, L भर दो। ऐसा नहीं होता, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है आखिर तक वही आउटर मोस्ट है। तो भाई K में तो जगह ही 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो हाइड्रोजन कहता है कि भाई आई एम एन एक्सेप्शन, मैं एक एक्सेप्शन हूं, मुझे स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन से नहीं मिलती भाई, मुझे स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन से भी मिल जाती है। तुम या तो एक काम करो, या तो मुझे 1 और दे दो। हमने कहा उससे क्या होगा? हाइड्रोजन कहता है कि अगर तुम मुझे 1 और दे दोगे ना तो मेरे K में 2 हो जाएंगे, आई विल बी हैप्पी, मेरा K फुल हो जाएगा। हमने कहा या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? कहता है या फिर इसको भी ले जाओ, या तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन मुझसे छीन लो ताकि मेरे पास कुछ बचे ही नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, या तो मुझे पूरा खाली कर दो या मुझे पूरा भर दो, मुझे अधूरा मत छोड़ो। जी हां, हाइड्रोजन कहता है मुझे अधूरा मत छोड़ो। तो हम सिंपल शब्दों में यहां पे लिखेंगे दैट हाइड्रोजन इज अनस्टेबल। However, I repeat my sentence, hydrogen will gain stability, hydrogen will gain stability either by losing 1 electron or gaining 1 electron, यानी हाइड्रोजन या तो 1 इलेक्ट्रॉन गवाएगा या 1 इलेक्ट्रॉन पाएगा। अभी फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे। हीलियम इज ऑलरेडी स्टेबल। क्यों स्टेबल है? क्योंकि हीलियम का, आई रिपीट माय सेंटेंस, क्योंकि हीलियम का आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि हीलियम का आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है, हीलियम खुश है, हीलियम को स्टेबल होने की जरूरत नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का टॉपिक नंबर क्या है? 3। K में कितने हैं? 2। L में कितने हैं? 1। लिथियम का आउटर मोस्ट शेल कौन? L। कितने की कमी? 7 की कमी। अब एक बात बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन पाना कोई आसान नहीं है। अगर मेरे पास 2 पेन, ये ले फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, ये देखिए, लुक एट दिस। मेरे पास टोटल पेन कितने हैं? 3। 2 मेरे फर्स्ट शेल में, 1 मेरे आउटर मोस्ट शेल में, K में 2, L में 1। मेरे L में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 8 होने चाहिए। कितने हैं मेरे पास ऑलरेडी? 2 + 1, यानी 1 है। कितने की कमी? 7 की कमी। आपको क्या लगता है
कोई दूसरा एटम मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा? एक बच्चा कहता है क्यों सर, किसी के पास 7 होंगे तो वो दे नहीं देगा। अबे किसी के पास 7 होंगे तो वो खुद गेन नहीं कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन और खुद को 8 बना लेगा? हाँ, जिसके पास 7 होंगे वो किसी और से मांग के खुद को 8 बना लेगा, वो अपने साथ मुझे क्यों देगा? बात तो सही है, वो अपने साथ मुझे क्यों देगा? वो कहेगा भाई मैंने कहा भाई तेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तू मुझे दे दे। अबे क्यों, मैं तुझे 7 क्यों दे दूं? क्योंकि भाई तेरे साथ मेरे पास आने से मैं 8 बन जाऊंगा। अब वो कहता है अच्छा तो एक काम कर, तू अपना 1 दे दे मुझे। नहीं भाई मैं 1 नहीं दूंगा। अब अगर मैं 1 देने से मना कर रहा हूं, सो कैन यू रियली थिंक कि एक एटम 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा? एक बच्चा कहता है सर ये क्या बात है, कोई इनकी मनमर्जी चलेगी? इनकी मनमर्जी नहीं है, केमिस्ट्री का कानून है। अब केमिस्ट्री का कानून क्या कहता है वो भी सुन लो। केमिस्ट्री का कानून कहता है कि कोई भी एटम, सुन लीजिए मेरी बात, कोई भी एटम 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना तो देता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लेता है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे जो 4 से ज्यादा दे भी सकते हैं, 4 से ज्यादा ले भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं बेसिक कानून बता रहा हूं, केमिस्ट्री का बेसिक कानून क्या कहता है। तो केमिस्ट्री का बेसिक कानून क्या कहता है? केमिस्ट्री का बेसिक कानून क्या कहता है मैं लिखना चाहूंगा, चलो इसी जगह पे लिखता हूं। बेसिक कानून कहता है प्लीज रिमेंबर, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, प्लीज रिमेंबर दैट कोई भी एटम, प्लीज रिमेंबर दैट कोई भी एटम 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना तो देता है और ना लेता है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना तो कोई गेन करेगा ना तो कोई लूज करेगा, कॉमा कंडीशन से अप्लाई, शर्तें लागू। क्या शर्त है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऐसा कर पाएंगे, उनके अपने अपने कारण हैं। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक आधा बच्चा सुपर मार्वेलस होता है, सुपर इंटेलिजेंट होता है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। क्रिकेट की टीम में सभी होते हैं, लेकिन सब महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो केमिस्ट्री की दुनिया में मैं आपको फिलहाल के लिए सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाना क्यों चाहता है, क्योंकि हर एटम को स्टेबल बनकर एग्जिस्ट करने में या केमिस्ट्री की दुनिया में किसी चीज के साथ कंबाइन करने में आसानी रहती है, और उसे आसानी तभी प्राप्त होगी जब वो किसी से दोस्ती करेगा। तो एवरी एटम और एवरी एलिमेंट दैट वी स्टडी इन केमिस्ट्री ऑलवेज ट्राई टू रिएक्ट विद सम अदर एलिमेंट। इसलिए ज्यादातर एलिमेंट्स हमें केमिस्ट्री की दुनिया में एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं, रैदर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाने वाले मॉलिक्यूल्स की गिनती हजारों लाखों में है, करोड़ों में है, अनगिनत है। और मॉलिक्यूल्स के अलावा कंपाउंड्स की गिनती भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब आपस में कोई ना कोई किसी ना किसी से कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से दोस्ती करे बैठे हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्हें कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे स्टेबिलिटी प्राप्त हुई होगी। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एटम को किसी ना किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, या कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एटम का किसी ना किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। विद प्रॉपर कंडीशंस, शर्तें लागू। 4 से ज्यादा कोई लेता नहीं, 4 से ज्यादा कोई देता नहीं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसका मतलब कि सर आप अगर बात कर रहे हो लिथियम की, तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में है, उसे पूरे 7 की कमी है। तो लिथियम कहता है कि भाई मैं 7 नहीं प्राप्त कर सकता, तो क्या मैं स्टेबल नहीं हो सकता? हमने कहा देख लिथियम, तू 7 प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन 1 दे तो सकता है। कह रहा उससे क्या होगा? जैसे ही लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन गवाएगा, उसका आउटर मोस्ट शेल K बन जाएगा, और K को 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होने की जरूरत नहीं है। K में 2 का मतलब ही स्टेबिलिटी है। बात समझ आनी चाहिए आपको। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि लिथियम इज ऑल्सो अनस्टेबल, और मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं it will lose 1 electron to gain stability। यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा
क्या करने के लिए? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। बेरिलियम की अगर हम बात करें तो बेरिलियम भी अनस्टेबल है। एक बच्चा बोला क्यों बेरिलियम अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बच्चा कहता है तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बेरिलियम को 6 की कमी है, तो बेरिलियम को किसी से 6 दिलवा दो। मत भूलो 4 से ज्यादा कोई देता नहीं, 4 से ज्यादा कोई लेता नहीं, इसलिए बेरिलियम को कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला पता क्या रहेगा? तुझे 6 चाहिए, तू मुझे 2 दे दे, मैं 6 + 2 8 बन जाऊंगा। सही बात है। इसलिए बेरिलियम अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी से पा नहीं पाएगा, लेकिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाएगा। तो हम कह सकते हैं बेरिलियम will also lose 2 electron to gain stability। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, बात करते हैं बोरॉन की। एक बच्चा कहता है लो सर अब तो बात बहुत सिंपल है, हमें समझ आ गई, 1 को 7 नहीं मिलेंगे, 2 को 6 नहीं मिलेंगे, तो फिर 3 को 5 कैसे मिल जाएंगे? बात तो सही है, 3 को 5 नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये भाई साहब भी क्या हुए? अनस्टेबल। ये भाई साहब भी क्या करेंगे? लूज करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अब बारी आई कार्बन की। केमिस्ट्री की दुनिया का, आई रिपीट माय सेंटेंस, केमिस्ट्री की दुनिया का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, केमिस्ट्री की दुनिया का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मतलब एक अच्छा खासा एलिमेंट है, इसे छोटा मोटा खिलाड़ी मत समझना। ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इस एलिमेंट के ऊपर क्लास 10th में पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है। उस चैप्टर का नाम ही यही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। किसी भी क्लास 10th के बच्चे को पकड़ के पूछ लेना, भैया दीदी तुम्हारी क्लास 10th की साइंस की किताब में केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, जरा नाम तो बताना। आपको जवाब बदले में एक ही आएगा कि बेटा केमिस्ट्री की क्लास 10th में पढ़े जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब एक 9th क्लास के बच्चे ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ डाला, अबे क्यों? क्योंकि गौर से देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, आपको बता दूं। लेकिन रियलिटी में ना तो कार्बन किसी से 4 देता है या किसी को 4 देता है, ना किसी से 4 लेता है। मतलब आप कहना चाहते हो ये गेनिंग और लूजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा कॉन्सेप्ट ही यहां खत्म हो जाता है? हाँ बच्चों, ये गेनिंग और लूजिंग का कॉन्सेप्ट सारा का सारा कार्बन पे आके फेल हो जाता है। मतलब कार्बन केमिस्ट्री की दुनिया का एक ऐसा एलिमेंट है जो ये कहता है कि मैं किसी से दोस्ती करूंगा तो भाई ध्यान रख लेना, मुझसे कि मैं 4 दूंगा नहीं। हमने कहा क्यों? तू 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देगा? कह रहे जब मुझे कोई देने वाला नहीं तो मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दे दूं। हमने कहा भाई कार्बन, तुझे 4 इलेक्ट्रॉन कोई और कैसे देगा? तेरे पास ही तो ऐसी सिचुएशन आई है कि तुझे 4 चाहिए, बाकी सबको तो 4 नहीं चाहिए थे, बाकी सबका तो काम लूजिंग से चल गया, तेरा काम नहीं चल रहा है। भाई जब केमिस्ट्री की दुनिया में कानून बन गया कि 4 से ज्यादा कोई लेता नहीं, 4 से ज्यादा कोई देता नहीं, तो कार्बन ने कहा अबे 4 से ज्यादा बोला है सर ने, 4 तो ले लो कोई। तो बाकी एलिमेंट्स ने कहा हम कार्बन थोड़ी है, तू है, तू अपने जैसे कार्बन को 4 दे दे, तेरे जैसा कार्बन 4 लेने को तैयार हो जाएगा। तो कार्बन ने कहा फिर मेरे जैसा केमिस्ट्री की दुनिया में दूसरा एलिमेंट कौन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन की या तो कमी हो या उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फालतू हो, वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन मेरे ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन मुझे अपने दे दे। तो केमिस्ट्री की दुनिया में कार्बन के बाद जो दूसरा ऐसा एलिमेंट है वो है सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14। और क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 14 तो उसके K में होते हैं 2, उसके L में होते हैं 8, उसके M में होते हैं 4। हमने सिलिकॉन से कहा सिलिकॉन आप अपने 4 दे दो जरा कार्बन को। सिलिकॉन ने कहा क्यों, क्या वो देने को तैयार है? उससे पूछो क्या वो मुझे 4 देगा? हमने कहा यार सिलिकॉन आप तो दे सकते हो। नहीं मैं क्यों दे दूं, उसको बोलो वो दे दे। अब कार्बन ने सिलिकॉन को 4 देने से मना कर दिया, सिलिकॉन ने कार्बन को 4 देने से मना कर दिया। भाई 4 वो गेन करने को तैयार नहीं, 4 वो लूज करने को तैयार नहीं। वो कहता है मैं तो नहीं दूंगा, वो कहता है मैं भी नहीं दूंगा। अबे फिर इनकी दोस्ती होगी कैसे जब ये गेनिंग और लूजिंग को तैयार ही नहीं है? तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, कार्बन और सिलिकॉन ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जो
मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अपना इलेक्ट्रॉन ना तो किसी से गेन करते हैं और ना ही किसी को लूज करते हैं। मतलब वो दोस्ती तो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो दोस्ती नहीं करते, लेकिन उनकी बॉन्डिंग यानी उनके द्वारा बनने वाला केमिकल बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बच्चा बोला मतलब आप कहना चाहते हो कि कार्बन और सिलिकॉन के केस में केमिकल बॉन्ड बनाने का तरीका पूरा चेंज हो जाता है? हाँ बच्चों, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि केमिस्ट्री की दुनिया में एटम्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड दो तरीके से बन सकता है। हम जो तरीका 9th क्लास में पढ़ते हैं वो 9th क्लास के बाद भविष्य में बड़ी क्लासेस में भी आपके काम आएगा, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो हम 9th क्लास में इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, वो 10th क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे का आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसे जानने का मन करे तो आप मेरे 10th क्लास के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले वीडियोस देख सकते हो, आपको समझ आएगा। मैं किसी 9th क्लास के बच्चे को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के वीडियो देखने से रोकूंगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा अगर आपको मेरी आज की बातें समझ आ गई है। सारे वीडियोस मत देखना, शुरुआत के 2 या 3-4 देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द अदर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड बनाने का दूसरा मेथड केमिस्ट्री की दुनिया में अगर कोई है तो वो है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हम आज पढ़ रहे हैं या जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसे हम कहते हैं बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों को ये बातें समझ आ रही हैं। तो आपको केवल और केवल इस बात पे फिलहाल अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा लेना कि कार्बन के केस में कार्बन अनस्टेबल है, बट इट डज नॉट गेन और लूज, rather it forms bond बनाता है by sharing। एंड शेयरिंग कैसे होती है, शेयरिंग किस तरीके से होती है, ये हम अभी क्लास 9th में नहीं पढ़ रहे हैं। इसे आपको 10th क्लास में डिटेल में जानने का, समझने का, सीखने का, पहचानने का मौका मिलेगा। एक बच्चा कहता है ठीक है, मान जाते हैं आपकी बात, नहीं बात करते कार्बन की, आओ बात करते हैं नाइट्रोजन की। क्या नाइट्रोजन स्टेबल है? नहीं, अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है? लुक एट नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। कितने की कमी है? 3 की कमी है। तो क्या मैं नाइट्रोजन को कह सकता हूं नाइट्रोजन तुझे 8 चाहिए ना, एक काम कर तो अपने 5 दे दे? मैं पागल है? 5 रुपए देने से अच्छा 3 रुपए लेना अच्छा है। कह रहा why should I lose my 5 electrons when somebody can give me 3 electrons? Find somebody, कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो अपने 3 गंवाने को तैयार है, जिसके पास 3 फालतू हो। एक बच्चा कहता है 3 फालतू। ओ बोरान क्या दोस्ती करोगे? ए बोरान तुम 3 गंवाने को तैयार हो, क्या दोस्ती करोगे? हाँ हो सकता है आपस में दोस्ती कर ले, कोई ना कोई कंपाउंड बना सकते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री की दुनिया में गवाने वाले की दोस्ती मांगने वाले से होती है, मांगने वाले की दोस्ती गवाने वाले से होती है। जो गेन करता है वो उससे दोस्ती करता है जो लूज करने को तैयार है, और जो लूज करता है वो उससे दोस्ती करता है जो गेन करने को तैयार है। एग्जाम्पल दूंगा ना तो सब दिमाग में बैठेगा। अभी सिर्फ आपको मैं पहले 10 एलिमेंट्स के स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा हूं कि पहले 10 एलिमेंट्स का स्टेबिलिटी का स्टेटस क्या है, पहले 10 एलिमेंट्स का स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी कैसे कंप्लीट होगा, यानी पहले 10 एलिमेंट्स स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से बताता हूं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। बताओ स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके। अगला एलिमेंट कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? अनस्टेबल हुआ। यहां पे नाइट्रोजन गेन करेगा, गेन 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पे गेन करेगा, गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह क्लोरीन भी अनस्टेबल है और क्लोरीन भी क्या करेगा? गेन 1 इलेक्ट्रॉन। एंड आप जरा गौर से देखो, नियॉन मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों is already stable, have a very careful look। नियॉन स्टेबल है। एक बच्चे ने कहा कैसे? नियॉन का आउटर मोस्ट शेल कौन? 8, यानी कि L में 8 इलेक्ट्रॉन।
जिसके आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको क्या लगता है, क्या वो इलेक्ट्रॉन गवाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो इलेक्ट्रॉन पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम मान सकते हैं कि वो स्टेबल है? बिल्कुल स्टेबल है। अब आप ये सोच के देखो, केमिस्ट्री की दुनिया में मैंने आपको पहले 10 एलिमेंट्स यानी इट विल नाइदर गेन, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, इट विल नाइदर गेन एंड इट विल नाइदर लूज, यानी नाइदर गेन नॉर लूज, यानी साफ साफ पता चल रहा है कि नियॉन ना तो इलेक्ट्रॉन गवाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन पाएगा। तब जाके मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों कि मैंने जो आपको अब तक है सिखाया या मैंने जो आपको अब तक है बताया वो आप लोगों को भरपूर समझ आया। एक बच्चा कहता है हाँ सर, आपने कुछ ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ आपने एक टेबल को बनाया, टेबल में बना के या टेबल को बना के पहले 10 एलिमेंट्स को यहां बिठाया, उनको यहां बिठा के उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता के उनका स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी हमें बतलाया, उनके स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी को हमें बतला के आपने ये बतलाया कि वो कैसे स्टेबल हो सकते हैं। और आपकी बातों को सुनकर हमें एक ही बात अपने दिमाग में समझ आया कि एन एटम कैन गेट स्टेबिलिटी बाय लूजिंग और बाय गेनिंग, यानी हर एटम को स्टेबिलिटी के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, हर एटम को स्टेबिलिटी के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करनी है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को फुलफिल करना है। और ऐसा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, आई होप आपको समझ आया। एक बच्चे ने कहा सर ठीक है, मान गए कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई एग्जांपल है आपके पास? कोई एग्जांपल है आपके पास कि आप हमें एग्जांपल देके समझाओ कि दो एलिमेंट्स के बीच में दोस्ती हो रही है और दोस्ती होके क्या बन रहा है? आइए लेट अस अंडरस्टैंड दिस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड। मैं जो समझाने हूं जा रहा वो आपको पूरी उम्मीद है कि समझ आ रहा। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed between elements on the process of gaining. Let us understand the formation of chemical bond. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। Let us understand the formation. Let us understand the formation of a chemical bond. Chemical bond between two or more elements, यानी जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के बीच में बन सकता है। बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ, किसकी वजह से? ऑन अकाउंट ऑफ गेनिंग और लूजिंग, ऑन अकाउंट ऑफ गेनिंग और लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलो आइए एक स्टोरी सुनाता हूं, एक प्यारी सी कहानी, एक प्यारी सी कहानी। कहानी कहती है एक दिन बाजार में, ये समझाने का तरीका है, ये समझाने का तरीका है। एक दिन बाजार में सोडियम की मुलाकात, सोडियम की मुलाकात, एक दिन बाजार में सोडियम की मुलाकात क्लोरीन से हुई। एक दिन बाजार में सोडियम की मुलाकात क्लोरीन से हुई। सोडियम और क्लोरीन दोनों की आंख लड़ी और दोनों ने एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करी। सोडियम ने क्लोरीन से कहा कैसी हो? क्लोरीन ने सोडियम से कहा तुम कैसे हो? क्लोरीन ने सोडियम से कहा तुम कैसे हो? सोडियम ने क्लोरीन से कहा तुम कैसी हो? क्यों ना जरा अपने बारे में कुछ बतलाओ। तो सोडियम ने क्या बताया? सोडियम ने कहा कि क्या बताऊं मैं तुम्हें अपनी कहानी, मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे पास है 11 एटॉमिक नंबर। क्लोरीन ने कहा तो ठीक है तुम सुनो मेरी भी कहानी, मेरा एटॉमिक नंबर है 17। सही बात। जब सोडियम ने कहा कि क्या बताऊं मैं तुम्हें अपनी कहानी, मेरा एटॉमिक नंबर है 11, तो क्लोरीन ने कहा है नहीं मेरी भी कोई अलग कहानी, मेरा एटॉमिक नंबर है 17। सोडियम ने कहा ठीक है जो तेरा एटॉमिक नंबर है 17 तो सुन ले तू मेरी भी बात।
तू सुन ले मेरी भी बात, आज दिन में बताऊंगा तुझे याद आएगी रात, आज दिन में बताऊंगा तुझे याद आएगी रात, तो सुन ले मेरी भी बात। क्लोरीन ने कहा तू बता तू क्या कहना चाहता, मुझको है तू अपने बारे में क्या बताना चाहता। क्लोरीन ने कहा तू बता तू है क्या कहना चाहता, मुझको तू अपने बारे में क्या बताना चाहता। तो सोडियम ने कहा देख मेरे K में 2, मेरे L में 8, मेरे M में है 1, मैं तुझे एक देके तुझसे दोस्ती हो करना चाहता। क्लोरीन ने कहा अरे वाह, तो मेरे बारे में भी तू सुन, मेरे K में है 2, मेरे L में है 8, मेरे M में है 7, क्या तेरा 1 जब मुझे मिल जाएगा तो मेरे 7 बन जाएंगे 8, और जब तेरा 1 मुझे मिल जाएगा तो तेरे आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8। देखो गौर से देखो, गौर से देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं क्या होता है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्या सोडियम खुश? सोडियम खुश नहीं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 गवाया। कितने इलेक्ट्रॉन गवाए? 1। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो कितने प्रोटॉन फालतू? प्रोटॉन 1 फालतू। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गवाता है और Na+ बनाता है, इसे कहते हैं सोडियम का एटम, इसे कहते हैं सोडियम के एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गवाया, 1 इलेक्ट्रॉन गवाया एंड सोडियम का आयन बनाया। अब एक बच्चे ने पूछा 9th क्लास के, भाई ये आयन क्या होता है? भाई ये आयन क्या होता है? तो आयन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका वजूद बदल जाता है, क्योंकि वो एटम वो नहीं रहता जो वो था। एक बच्चे ने कहा वो कैसे? सोडियम नहीं रहेगा। कैसे? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। लेकिन गंवाने के बाद प्रोटॉन कितने? 11। इलेक्ट्रॉन कितने? 10। होगी गड़बड़, यानी वजूद थोड़ा सा बदल गया। इसलिए है तो वो अभी भी सोडियम, लेकिन अब सोडियम का एटम नहीं है, रादर सोडियम का आयन है। एक बच्चा कहता है मतलब आप कहना चाहते हो कि एटम से आयन बनता है जब इलेक्ट्रॉन या तो गेन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज होता है। जी हां, यहां इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो पॉजिटिव आयन बनता है। ऑब्वियसली बात है भाई, नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव घट जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बढ़ जाएगा। हाँ बच्चों, जैसे कि क्लोरीन, जैसे ही सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, 1 उसने पाया। अब बोलो इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन पाता है, 1 इलेक्ट्रॉन पाके जो क्लोरीन बनाता है उसमें ये फालतू माइनस के साइन के साथ नजर आता है, तब जाके सोडियम के प्लस वाले आयन की दोस्ती क्लोरीन के माइनस वाले आयन की दोस्ती होती है और NaCl बन जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम ने क्लोरीन से दोस्ती करी और बनाया क्या? केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाला एक कंपाउंड जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। आपके घर में जो आप नमक खाते हो ना बच्चों, सफेद सफेद रंग वाला, वो नमक कोई और नहीं बल्कि ये सोडियम क्लोराइड ही है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों को ये बात समझ आ रही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये सब कुछ दिमाग में बैठ रहा है। और पता है, अगर नहीं बैठ रहा है या कोई कंफ्यूजन है तो ज्यादा अच्छी बात है। पूछो क्यों? क्योंकि ये टॉपिक की शुरुआत हुई है,
अगले वीडियो लेक्चर के टॉपिक की। यानी कहीं ना कहीं मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताकर एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर दी, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज एन आयरन, हाउ इज इट फॉर्म्ड एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखो शुरुआत किससे हुई थी? एटम से। तो क्या मैं कह सकता हूं जिस बाजार में सोडियम गया उस बाजार में क्लोरीन आई, सोडियम ने क्लोरीन को अपनी कहानी सुनाई, सोडियम ने क्लोरीन से कहा कि तू मुझे है क्या जानती, देख जरा मेरी तरफ, मेरा एटॉमिक नंबर है 11। तो क्लोरीन ने कहा अरे सोडियम क्यों मैं देखूं तेरी तरफ, तू नहीं जानता मुझे, मेरा एटॉमिक नंबर है 17। जो तूने मुझे अपने बारे में बताया तू बता तू क्या है बताना चाहता। तो सोडियम ने कहा तू सुन ले मेरी एक बात है, मेरा यकीन कर, तुझे घर जाके आएगी मेरी यार। तो क्लोरीन ने सोडियम से कहा तू बता अपनी बात क्या है, तू अपने बारे में बताना चाहता। तो सोडियम ने कहा मैं तुझको बताना चाहता कि मेरे के में है 2 मेरे एल में है 8 मेरे एम में है 1 जो मैं गंवाना चाहता, मैं गंवाना चाहता। तो सोडियम ने कहा क्लोरीन से कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गंवाना हूं चाहता, क्या तू पाना है चाहती, ये बात तू मुझे क्यों नहीं बताती। क्लोरीन ने कहा अरे वाह मेरा एटॉमिक नंबर है 17, मेरे के में है 2 मेरे एल में है 8 मेरे एम में है 7, जो मैं पाऊंगी तेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरा जीवन भर के लिए मुझे मिल जाएगा 8, मतलब मैं 7 से 8 बन जाऊंगी। क्लोरीन ने कहा और जैसे ही मुझे तेरा एक इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा 7, मेरा 7 नहीं रहेगा 7, मेरा 7 बन जाएगा 8। और सोडियम ने क्लोरीन से इश्क रचाया, इश्क रचा के बंधन बनाया, बंधन बना के मॉलिक्यूल बनाया। आई होप मेरे प्यारे 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 9th क्लास के बच्चों को समझ आया। दिस इज हाउ केमिस्ट्री वर्क्स। चुटकियों पे, जी हां, मुश्किल कुछ नहीं है, खेल आसान है, आसान बनाने वाला चाहिए। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। क्या होता है आयन, कैसे बनता है आयन, कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं दो एटम्स, बातें समझ आई? तो तब तक के लिए बस करना है थोड़ा सा इंतजार, मत करिएगा आप अपना समय बेकार। मैं आऊंगा लौट के फिर से एक और बार अगले वीडियो लेक्चर में टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज 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 करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग योर precious time and watching this lecture. Once again, thank you. Good night.